जी नमस्कार। आज हम एसएचएम पढ़ने वाले हैं। एसएचएम जैसा कि आपको पता होगा, एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति। जी हाँ, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। इससे रिलेटेड कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आपका कंफर्म होगा। यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीका से समझते हैं तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आप अच्छी तरीका से हल कर पाएंगे। तो चलिए इनके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरीका से हम समझते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो समझ रहे हैं, सरल आवर्त गति। आवर्त मतलब एक ही चीज, यानी पीरियोडिक मोशन जो होता है, इस तरह का मोशन करने वाला। जैसे इस तरह से स्ट्रिंग में कोई चीज को आप पकड़ लेते हैं और वो इस तरह से गति करती है। ये इस तरह से, जैसे ये लटक रहा है ना, ऐसे इस पे जो ऐसे दिए, फिर यहां से यहां तक गति किया, ये सरल आवर्त गति। इनमें से क्वेश्चंस जो है कई बार पूछा जा चुका है और आते ही रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक ये पिक्चर बनाता हूं और ये इसमें एक स्ट्रिंग से ये बांधा गया है। ये कोई बॉल है, मान लिया एम मास की कोई वस्तु है, इसको क्या कर दिया गया है, इस स्ट्रिंग से लेकर के इसे करके बांध दिया गया है। ठीक है, इसी में क्वेश्चंस जो आता है, मान लिया पूछ देगा कि बताइए सरल आवर्त गति में मध्य बिंदु पर होता है, क्या होता है, वेग महत्तम होता है, त्वरण महत्तम होता है, या फिर किनेटिक ऊर्जा महत्तम होता है, या फिर विस्थापन 0 होता है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस आपको इसमें दे सकता है, बट आप इसमें फंसेंगे नहीं, अच्छी तरीका से इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप जो देख रहे हैं, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में एक जो है कोई भी वस्तु बांधी हुई है जिसका द्रव्यमान m है, क्लियर है, और ये जो है बांधा हुआ है। तो ये जहां बांधा गया है इसको हम मिड पॉइंट कहते हैं, मिडिल पॉइंट कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं। याद रखिएगा, ये मिडिल पॉइंट है। ठीक है, अब जैसे आप मान लिया जाए इसमें ऐसे धक्का देंगे, यहां से इसको धक्का लगाएंगे, इधर से इसको फोर्स लगाएंगे ऐसे, तो जैसे धक्का देंगे तो ये इस तरह से भागना प्रारंभ करेगा और कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये यहां आ जाएगी बॉडी एम, या फिर उधर से फिर जब धक्का देगा, इधर से जब चलेगा तो फिर से ये इस तरह से आ जाएगा, यहां इस तरह से यहां आ जाएगा, फिर ये वस्तु। एकदम ध्यान से देखिएगा। तो इस सरल आवर्त गति में यानी एक स्ट्रिंग में ये मिडिल पॉइंट हुआ और इसके इधर एंड पॉइंट हुआ। नहीं, एंड पॉइंट मतलब कि अब यहां से ये क्या होगा, रिटर्न होगा। यहां से उधर गया, फिर से वो रिटर्न होगा, फिर वही बात यहां इस तरफ आया और फिर यहां से रिटर्न होगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, एंड पॉइंट होगा। ये भी क्या कहलाएगा, एंड पॉइंट। यानी एक स्ट्रिंग को यदि हम इस तरह से पकड़ते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई 2 एंड पॉइंट है और एक मिड पॉइंट है। क्लियर है, 2 एंड पॉइंट है और एक मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट पर आपने क्या किया, धक्का दिया, धक्का दिया इस तरह से। जैसे आपने धक्का दिया तो इसका जो वेग था, इसका जो वेलोसिटी था, वो क्या हुआ, महत्तम हुआ। जैसे आपने धक्का दिया तो इस तरह से महत्तम हुआ और धीरे 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 जाकर के यहां आकर के शून्य हो गया, और जब शून्य हुआ फिर वहां से रिटर्निंग होना स्टार्ट हो गया। याद कीजिए ग्रेविटेशन चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, ग्रेविटेशन चैप्टर। जैसे आप किसी वस्तु को उछालते हैं इस तरह से किसी वस्तु को आप इस तरह से जो उछालते हैं, तो आप उछालते हैं तो वस्तु जाती है ऊपर और कुछ क्षण के लिए यहां पर रुकती है और फिर वो नीचे आना स्टार्ट करती है। वही मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर इसका वेग क्या होगा, यहां से जो आपने धक्का दिया, यहां पर वेग हुआ महत्तम, यहां पर वेग हुआ महत्तम। एकदम ध्यान दीजिएगा, यहां पर वेग हुआ महत्तम, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी महत्तम होगा। इसका वेग होगा महत्तम, और जब वेग महत्तम होगा तो किनेटिक एनर्जी क्या होगा, महत्तम होगा। कैसे होगा, अब ये देखिए, आपने पढ़ा होगा पीई बराबर पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, ये आपने पढ़ा दिया हूं मैं आपको। और किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv², ये होता है। क्लियर है, ये चीज तो आप जान रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि भाई वेग महत्तम हो रहा है तो किनेटिक एनर्जी क्या होगा, महत्तम होगा। इसका मतलब है कि इसका किनेटिक एनर्जी भी
महत्तम होगा। एकदम अच्छी तरीका से समझेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। बिल्कुल आपने समझा कि मिडिल पॉइंट को जब कोई व्यक्ति क्या करेगा, धक्का देगा, यानी इसमें जो प्रारंभ में वेग होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी और धीरे धीरे जाकर के शून्य होगी और फिर वहां से मिडिल पॉइंट पर आने का कोशिश करेगा। यानी इसमें दो एंड पॉइंट बनेगा और एक मिड पॉइंट बनेगा। क्लियर है? अच्छा, मिड पॉइंट से आप धक्का दे रहे हैं तो यहां पर वेग होता है महत्तम, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, महत्तम। क्यों होता है? क्योंकि जब वेग महत्तम तो काइनेटिक एनर्जी भी महत्तम। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी भी महत्तम। अब आप सोचिए, यहां से प्रारंभ ही हुआ, यहां से चलना प्रारंभ किया तो यहां पर मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या था, विस्थापन क्या था, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या था, यहां पर डिस्प्लेसमेंट था कुछ भी नहीं था, यानी जीरो था। यहां पर विस्थापन इसका जीरो, यहां पर इसका विस्थापन क्या था, जीरो था। क्लियर है? यहां पर विस्थापन इसका था ही नहीं और जब यहां से धीरे धीरे अंत बिंदु पर आया यानी एंड पॉइंट पर आया तब इसका विस्थापन हुआ। एकदम ध्यान से देखिएगा, इसमें आपने धक्का दिया, यहां पर वेग क्या था, मैक्सिमम, तो वेग मैक्सिमम था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुआ। और यहां पर धीरे धीरे जाकर के क्या हुआ, शून्य। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी अंत बिंदु पर ये वेग हो जाएगा शून्य, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा शून्य। क्लियर है? और यहां पर डिस्प्लेसमेंट है जीरो, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा मैक्सिमम, यहां पर सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, सबसे ज्यादा डिस्प्लेस यहां होगा, महत्तम होगा, यानी विस्थापन यहां महत्तम और यहां पर विस्थापन होगा जीरो। क्लियर है? यहां पर विस्थापन। अब जब आप देख रहे हैं कि भाई विस्थापन यहां पर क्या है, एच, जब विस्थापन ही नहीं हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, कहेंगे नहीं होगा, तो यहां पर कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और यहां पर मैक्सिमम हुआ, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी यहां क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना। वेरी गुड, यहां क्या होगा, मैक्सिमम ना होगा। क्यों होगा मैक्सिमम? क्योंकि इसका जो विस्थापन है बहुत ज्यादा हुआ। जब विस्थापन ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, यानी विस्थापन महत्तम तो स्थितिज ऊर्जा भी महत्तम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा है? अब आप देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हमेशा याद रखिएगा कि मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट पर एक्सेलरेशन जीरो होता है और अंत बिंदु पर एक्सेलरेशन महत्तम होता है, मैक्सिमम होता है। क्लियर है? अंत बिंदु पर मैक्सिमम होता है। अब इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आता है, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, एकदम ध्यान से समझेंगे। रीस्टोरिंग फोर्स होता है वह बल जो किसी वस्तु को पूर्वावस्था में ला दे। कहने का मतलब है कि किसी वस्तु को पूर्वावस्था में ला दे, मतलब यहां पर कोई स्ट्रिंग में एक वस्तु बंधा हुआ था, आपने इसको धक्का दिया, फिर वहां गया, फिर यहीं आ जाए, उसका प्रत्यायन बल, ध्यान दीजिए, उसका प्रत्यायन बल होना चाहिए। तो यहां पर प्रत्यायन बल था, नहीं था, तो हम कहेंगे कि यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स होगा जीरो। क्लियर है? यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स, आरएफ से सूचित कर रहा हूं मैं, यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स जीरो होगा, लेकिन यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, महत्तम होगा। यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, महत्तम होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छी तरीका से समझे। ये पॉइंट क्या है, मिडिल पॉइंट, और ये क्या है, अंतिम बिंदु यानी एंड पॉइंट है। एंड बिंदु पर क्या होगा भाई, वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, जब वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, डिस्प्लेसमेंट होगा मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा मैक्सिमम। क्लियर है? क्लियर है? अच्छी तरीका से समझे। और यही चीज यहां भी एंड पॉइंट है तो यहां भी वही बात होगा, यहां भी क्या होगा, वही बात होगी। क्लियर हो रहा है? देखिए इतना इस रामायण को आप एग्जाम में कैसे मानेंगे, इतना रामायण तो आपने पढ़ लिया अच्छी तरीका से। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस ये सरल आवर्त गति दिमाग में लगाना है कि चलो भाई ये स्ट्रिंग है, यहां पर कोई बांधा हुआ है, चलो यहां से मैं धक्का दूंगा, यहां से धक्का दूंगा, इस तरह से आएगी बॉडी, बॉडी इस तरह से जाएगी, तो बॉडी अब यहां जाएगी, ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छी तरीका से, बॉडी धीरे धीरे यहां पर चली आएगी। तो हमें याद रखना है कि भाई जहां पर यानी मिडिल पॉइंट पर जब हम धक्का देते हैं, मिडिल बिंदु पर, मध्य बिंदु पर जब हम धक्का देते हैं तो यहां पर वेग अधिक होता है, यानी यहां पर वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। जब वेग अधिकतम होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, अधिकतम होगा। जब काइनेटिक एनर्जी अधिकतम हो गया, बाकी जो भी बचा प्रत्यायन बल, त्वरण, डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी, सब के सब जीरो, बाकी जो भी बचा
ध्यान दीजिएगा, है ना। रेस्ट जो भी बचा सब के सब क्या होगा, जीरो। अब यहां पर याद रखना है कि भाई वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, बाकी जो भी बचा सब के सब महत्तम हो जाएगा, यानी इसका उल्टा याद रखना है, इसका उल्टा, मध्य बिंदु का उल्टा। हमेशा याद रखना है जब भी हमें धक्का देना है तो मध्य बिंदु पर धक्का देना है। जैसे ये है ना, इस पे मध्य बिंदु पर धक्का देना, यहां देंगे धक्का, इसका मतलब इसका जो है वेग अधिकतम होगा। क्या होगा भाई, वेग अधिकतम होगा। तो इनसे आपने देखा कितना हुआ टोटल, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इधर 6 इधर, 12 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीका से क्लियर हुआ। यही चीज पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, एकदम अच्छी तरीका से मारना है। हमें सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखना है कि जो स्ट्रिंग में जो वस्तु बंधी हुई होती है, झूल रही होती है, वो मध्य बिंदु होता है, और जब उसको धक्का देते हैं यहां आ जाती है, ये अंत बिंदु है। ये दो बात यदि आप याद रखते हैं तो आपका ये काम ओके हो जाता है। समझ में आ गया, अच्छी तरीका से समझे। बस बिल्कुल आपको बस यही बात याद रखना है कि जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट पर कोई वस्तु बंधी हुई है, उसे धक्का देंगे, यहां वेग मैक्सिमम होगा, और जब वेग मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। क्लियर है, अच्छी तरीका से समझे। चलिए, इसी तरह से मैं आपका डाउट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और हर एक डाउट को क्लियर करते चलेंगे। बस आप शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।